हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7 की इंग्लिश हनीकॉम्ब बुक से चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर। पार्ट 1 हमने इसके पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम इस चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ही देन सेड दैट व्हाइल ही वॉज अबाउट इट he would see to the chain for me and at once began taking off the gear case. उसने तब कहा कि जब वह इस चेन को मेरे लिए देखेगा, जब वह इसको करने ही वाला था और तुरंत ही वह गियर वाले केस को हटाने लगा था। सी टू द चेन यानी ध्यान से परीक्षण करना, टेकिंग ऑफ यानी यहाँ इसका मतलब होगा तुरंत हटा देना या निकाल देना, गियर केस यानी गियर बॉक्स। आई डिड ट्राई टू डिस्यूएट हिम फ्रॉम दैट। मैंने इस काम को करने से उसे रोकने का प्रयास किया था। डिस्यूएट यानी मना करना या रोकना। आई टोल्ड हिम व्हाट एन एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड ऑफ माइन वंस सेड टू मी सोलेमली, इफ anything goes wrong with your gear case, sell the machine and buy a new one, it comes cheaper. मैंने उसे कहा था कि मेरे एक अनुभवी मित्र ने गंभीरतापूर्वक मुझे एक बार कहा था, अगर आपके गियर के साथ कुछ गलत हो जाए तो आप इस मशीन को बेचकर नई खरीद लेना, यह सस्ती आती है। एक्सपीरियंस्ड यानी अनुभवी, सोलेमली यानी गंभीरतापूर्वक, चीपर मतलब सस्ता। आगे बढ़ते हैं। ही सेड पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन्स, नथिंग इज ईजियर देन टेकिंग ऑफ अ गियर केस। उसने कहा था, लोग जो इस तरह की बातें करते हैं वे मशीनों के बारे में कुछ भी नहीं समझते हैं। एक गियर केस को हटाने से सरल कुछ भी नहीं है। ईजियर यानी सरल या आसान, टेकिंग ऑफ यानी हटाना। आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट। मुझे यह मानना पड़ा कि वह सही था। कन्फेस यानी मानना या स्वीकार करना। इन लेस देन 5 minutes ही हैड द गियर केस इन 2 pieces lying on the path and was groveling for screws। 5 मिनट से भी कम समय में उसने गियर केस को 2 भागों में कर दिया था। वे रास्ते पर पड़े थे और वह स्क्रू को हाथों और पैरों के बल खोज रहा था। ग्रोवलिंग यानी ज़मीन पर हाथों और पैरों के बल चलना या रेंगना। ही सेड इट वॉज ऑलवेज अ मिस्ट्री टू हिम द वे स्क्रूज डिसअपियर्ड। उसने कहा कि यह हमेशा उसके लिए एक रहस्य था कि स्क्रू कैसे गायब हो रहे थे। मिस्ट्री यानी रहस्य, डिसअपियर्ड यानी गायब होना। कॉमन सेंस कंटिन्यूड टू विस्पर टू मी, स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिसचीफ। सामान्य बुद्धि मुझे लगातार कानाफूसी कर रही थी, उसे रोको, इससे पहले कि वह कोई और शरारत कर दे। विस्पर यानी फुसफुसाना या कानाफूसी करना, मिसचीफ यानी शरारत करना। You have a right to protect your own property from the ravages of a lunatic। आपको एक पागल द्वारा नुकसान से अपनी संपत्ति को बचाने का अधिकार है। ravages यानी नुकसान, right यानी अधिकार, lunatic यानी पागल या बेवकूफ़। आगे बढ़ते हैं। Take him by the scruff of the neck and kick him out of the gate। उसे गर्दन से पकड़ो और दरवाजे से लात मारकर बाहर कर दो। स्क्रफ यानी गर्दन का पिछला हिस्सा, किक यानी लात मारना। बट आई एम वीक व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग्स एंड आई लेट हिम मडल ऑन। मगर मैं कमज़ोर हूँ जब दूसरे लोगों की भावनाओं को आहत करने की बारी आती है तो मैं उन्हें गड़बड़ करने देता हूँ। मडल ऑन यानी गड़बड़ करना या उलझा देना। ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द
screws. उसने शेष स्क्रू को खोजना छोड़ दिया था. Gave up यानी छोड़ना. He said screws had a knack of turning up when you least expected them and that now he would see to the chain. उसने कहा कि जब आप स्क्रू मिलने की उम्मीद छोड़ देते हैं तब वे अपने आप मिल जाते हैं और वह अब चेन को देखना चाहेगा. नैक यानी कुशलता, टर्निंग अप यानी मिलना, एक्सपेक्टेड यानी उम्मीद रखना. He tightened it till it would not move. Next, he loosened it until it was twice as loose as it was before. उसने इसे इतना कसा कि यह चली नहीं. उसने फिर इसे ढीली कर दी जो पहले से दोगुनी ढीली हो गई थी. टाइटन यानी तानना या कसना, लूजन यानी ढीला करना, until यानी जब तक की. Then he said we had better think about getting the front wheel back into its place again. तब उसने कहा कि हम सामने के टायर को उसके स्थान पर वापस रखने के बारे में सोचे. I held the fork open and he worried with the wheel. मैंने चिमटे को पकड़कर खोला और उसकी चिंता पहिए के साथ थी. At the end of 10 minutes, I suggested he should hold the fork and that I should handle the wheel and we changed places. 10 मिनट के अंत में मैंने सुझाया कि वह चिमटे को पकड़े और मैं पहिए पर काम करूँगा और हमने अपने स्थानों को बदल दिया था. At length, we did get the thing into position and the moment it was in position, he burst out laughing. काफ़ी देर बाद हम उन सब वस्तुओं को उनके स्थानों पर ले आए और जिस क्षण वे अपने स्थान पर आई वह अचानक हंसने लगा. At length यानी काफ़ी देर बाद, burst out laughing यानी अचानक हंसना. I said, what's the joke? मैंने कहा, क्या चुटकुला है? He said, well, I am an ass. एस यानी गधा. उसने कहा, मैं एक बेवकूफ़ गधा हूँ. इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड दैट मेड मी रिस्पेक्ट हिम. यह पहली बात थी जो उसने मुझे कही थी जिसके कारण मैं उसका सम्मान करने लगा था. आई आस्क्ड हिम व्हाट हैड लीड हिम टू द डिस्कवरी. मैंने उससे पूछा कि इस बात का उसे कैसे पता चला. डिस्कवरी यानी खोज. ही सेड वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स. उसने कहा, हम गोलियों को भूल गए हैं. आई लुक्ड फॉर माई हैट. इट वॉज लाइंग टॉपसी टर्वी इन द मिडल ऑफ द पाथ. टॉपसी टर्वी यानी उल्टा सीधा, लाइंग यानी पड़ा होना. मैंने अपना टोप तलाशा. वह रास्ते के बीच में उल्टा सीधा पड़ा हुआ था. ही वॉज ऑफ अ चीयरफुल डिस्पोजिशन. वह प्रसन्न मुद्रा वाले मिजाज में था. चीयरफुल यानी प्रसन्न, डिस्पोजिशन यानी मिजाज. ही सेड वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस. उसने कहा, अच्छा, हमें सभी को वापस रख देना चाहिए जो हमने पाई थी और परमात्मा पर विश्वास करें. प्रोविडेंस यानी परमात्मा या विधाता. ट्रस्ट यानी विश्वास रखना. वी फाउंड 11. वी फिक्स्ड 6 on one side and 5 on the other and half an hour later the wheel was in its place again. हमें 11 मिल गए थे. हमने 6 एक तरफ और 5 एक तरफ लगा दिए और आधे घंटे बाद वह पहिया अपनी जगह पर लगा दिया गया. It need hardly be added that it really did wobble now. A child might have noticed it. He said it would do for the present. इसे कम ही जोड़ा जाना था कि यह अब वास्तव में डगमगा रहा था. एक बच्चा भी इसे जान सकता था. उसने कहा था कि अभी के लिए यह काम कर जाएगा. वबल यानी
डगमगाना। आगे बढ़ते हैं। आई सेड वॉचिंग यू डू दिस इज़ ऑफ रियल यूज़ टू मी। मैंने कहा आपको यह करते देखना मेरे लिए वास्तव में काम का है। इट इज़ नॉट ओनली योर स्किल दैट फैसिनेट्स मी, इट इज़ योर cheery confidence in yourself, your inexplicable hopefulness that does me good. आपके केवल कौशल ने ही मुझे आकर्षित नहीं किया है, यह आपका प्रसन्न और मुस्कान युक्त आत्मविश्वास है। आपकी अकथनीय आशाएं यही मेरे लिए अच्छा काम करती हैं। चियरी यानी प्रसन्न, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, इनएक्सप्लिकेबल यानी अकथनीय या गुड, होपफुलनेस यानी आशावाद। Thus encouraged, he set to work to refix the gear case. इस तरह से प्रेरित होकर वह गियर केस को लगाने का कार्य पुनः करने लगा। एनकरेज्ड यानी प्रोत्साहित करना, रिफिक्स यानी फिर से निश्चित करना। आगे बढ़ते हैं। He stood the bicycle against the house and worked from the off side. उसने घर के सहारे साइकिल को खड़ा किया और उसके सामने की ओर से काम किया। ऑफ साइड मतलब जैसे क्रिकेट में होता है, बैट्समैन जहां फेस करके बॉल को रिसीव करने के लिए खड़ा होता है वो ऑफ साइड, और इसके अपोजिट जो होता है वो ऑन साइड। देन ही स्टूड इट अगेंस्ट अ ट्री एंड वर्क फ्रॉम द ऑन साइड। फिर उसने इसे एक पेड़ के सहारे खड़ा किया और दूसरी तरफ से कार्य किया। देन आई हेल्ड इट फॉर हिम वाइल ही ले ऑन द ग्राउंड विथ हिज हेड बिटवीन द व्हील्स एंड वर्कड एट इट फ्रॉम बिलो एंड ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ। फिर उसके लिए मैंने इसे पकड़ा जबकि वह जमीन पर पहियों के बीच में अपना सिर करके लेटकर उसके नीचे से कार्य कर रहा था और उसने अपने ऊपर तेल डाल लिया था। देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी एंड डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट टिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्लिड ओवर ऑन टू हिज हेड। तब उसने इसे मेरे पास से ले लिया था और अपने आप को दोहरा करके काम करने लगा। उस समय उसने अपना नियंत्रण खो दिया और वह सिर के बल बिना अटके एक ओर गिर गया। देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर एंड ट्राइड बुलिंग द थिंग। तब उसे क्रोध आ गया और वह ज़बरदस्ती उन पर जोर आजमाने लगा। टेम्पर यानी गुस्सा, बुलिंग यानी धमकाना। द बाइसिकल आई वॉज ग्लैड टू सी शोड स्पिरिट एंड द subsequent proceedings degenerated into little else than a rough and tumble flight between him and the machine. मुझे देखकर प्रसन्नता हुई कि साइकिल अपनी भावनाएं दिखा रही थी। उसके बाद की जो घटना हुई उससे दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया जिसका कोई नियम नहीं था। स्पिरिट यानी भावनाएं, सब्सिक्वेंट यानी बाद का, प्रोसीडिंग्स यानी कार्यवाही, डिजेनरेटेड यानी बिगड़ना, रफ एंड टम्बल फाइट यानी झगड़ा जिसका कोई नियम नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। वन मोमेंट द बाइसिकल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ एंड ही ऑन द टॉप ऑफ इट। द नेक्स्ट द पोजिशन वुड बी रिवर्स्ड, ही ऑन द ग्रेवल पाथ, द बाइसिकल ऑन हिम। एक क्षण में ही वह साइकिल कंकरीले मार्ग पर होती और वह उसके ऊपर होता और उसके आगे परिस्थिति एकदम बदल जाती थी। वह कंकरीले मार्ग पर चलने वाला था और साइकिल उसके सिर पर होती थी। ग्रेवल पाथ यानी कंकरीला रास्ता। नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लश्ड विथ विक्ट्री, द बाइसिकल फॉर्मली फिक्स्ड बिटवीन हिज लेग्स। अब वह जीत से चमकने लगा था। साइकिल दृढ़ता से उसके पैरों के बीच में स्थायी होने वाली थी। फ्लश्ड यानी चमकना, विक्ट्री यानी विजय। बट हिज ट्रियम्फ
would be short-lived. मगर उसकी विजय बहुत ही कम समय रही. ट्रियम्फ यानी विजयोल्लास. By a sudden quick movement, it would free itself and turning upon him, hit him sharply over the head with one of its handles. एक अचानक जल्दी से आई हलचल से वह स्वतंत्र होकर उसकी ओर मुड़ गई और उस साइकिल के एक हैंडल से उसके सिर में बहुत तेजी से प्रहार हुआ. At a 1:15, dirty and disheveled, cut and bleeding, he said, "I think that will do," and rose and wiped his brow. 1:15 गंदा और मैला कुचैला सा, जगह जगह से कटा और खून बह रहा था. वह बोला, मैं सोचता हूँ कि यह काम कर जाएगा. और वह नीचे से खड़ा हुआ. उसने माथे पर से पसीना पोंछा. डिशेवेल्ड यानी मैला कुचैला, वाइप्ड यानी पोंछना, ब्रो यानी माथा. द बाइसिकल लुक्ड एज इफ इट ऑल्सो हैड इनफ ऑफ इट. साइकिल इस तरह की लग रही थी मानो कि इसने भी काफ़ी कुछ सह लिया था. Which had received most punishment, it would have been difficult to say. जिसको अधिक सज़ा मिलने वाली थी, यह कहना वास्तव में कठिन था. I took him into the back kitchen where, so far as was possible, he cleaned himself. Then I sent him home. मैं इसे वापस पीछे वाली रसोई में ले गया. जहाँ तक संभव था उसने अपने आप को साफ किया. तब मैंने उसे घर भेज दिया. इसी के साथ ये चैप्टर यही समाप्त होता है. लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. धन्यवाद.